लिख लिया। चलो ध्यान दो यहां। आज जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? श्वसन। क्या टॉपिक है? श्वसन। श्वसन तुम लोग जरूर सुना होगा या कहीं ना कहीं ध्यान में होगा कि श्वसन आखिर क्या चीज होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। श्वसन का अर्थ है सांस लेना और छोड़ना। अगर हम लोग सीधा सीधा श्वसन को समझेंगे तो इसका मात्र क्या ठो अर्थ निकलता है? दो ठो अर्थ। एक, हम लोग जो सांस लेते हैं और एक सांस को छोड़ते हैं। सांस में कौन सा गैस हम लोग अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखो, बाहरी वातावरण में जो हवा है उसी में ऑक्सीजन भी है। वो कई गैसों का मिश्रण है कि नहीं है? तो उसमें से हमारा शरीर सिर्फ किसको ऑब्जर्व करता है? ऑक्सीजन को। लेकिन बाहरी सोर्स से जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें सारी तरह की हवा के साथ जो गैसें मिली हुई है वो सब हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन फेफड़ा सिर्फ किसका इस्तेमाल करता है? ऑक्सीजन का। इसीलिए कहा जाता है कि सांस लेने में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। बात समझ में आया? शरीर के अंदर जाती है ऑक्सीजन, इसमें शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा शरीर के अंदर कौन सा गैस जाएगा? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक शारीरिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ये तो शरीर का एक प्रक्रिया है ही, है ना? जीवित रहने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो वो तो जरूरी है ही, लेकिन ये एक रासायनिक प्रक्रिया भी है। रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार से है? जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कई चीजों को कंप्लीट करता है। ठीक है? जैसे भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन के पचने के बाद हमारा शरीर किस चीज का निर्माण करता है? ग्लूकोज का। अब उस ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? श्वसन में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वही ऑक्सीजन करता है। तब हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है? इसीलिए ये एक कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि उसमें रसायन अलग अलग प्रकार के भाग लिए, इसलिए एक ऐसा प्रक्रिया हो जाएगा रासायनिक, जो कोशिकाओं को ऊर्जा देती है। और इसमें नाक, मुंह, फेफड़े आदि अंग शामिल होते हैं। ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है। जीवित रहने के लिए हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, वो हमारे शरीर के एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्ट जो है ऑक्सीजन तक कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? नाक पहुंचाता है। नाक नहीं पहुंचाता है, रक्त लेकर के इसको पहुंचाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे ना, वो ऑक्सीजन का परिवहन करके कहां तक पहुंचा देता है? कोशिका तक पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा लिए तब ना रक्त उसको लेकर के कोशिका तक गया। और कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है कि नहीं है? तो ये कोशिकाओं को ऊर्जा देता है और इसमें नाक, मुंह, फेफड़े आदि अंग शामिल होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में नाक मेन रूप से, मुंह, फेफड़ा, ये सब अंग शामिल होता है। ठीक है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, अर्थात ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कभी भी श्वसन का बात अगर होगा तो उसमें सबसे मेन चीज है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। और ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जैविक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया भी है, दोनों का सम्मिश्रित रूप है, जिसमें हम लोगों का शरीर बाहरी सोर्स से ऑक्सीजन को खींचता है और अंदर उपापचयी क्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पाद को बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है? ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। शरीर में, पूरा शरीर में बहुत सारा कोशिका है जैसा तुम लोग जानते हो। अब उस हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी रहता है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ ढो करके लेके जाता है और हर एक कोशिका में जो अंग अलग अलग है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, जहां पर वहां तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन। ठीक है? जहां यह ग्लूकोज जैसे अणुओं को तोड़कर ऊर्जा बनाती है। अब हर एक कोशिका में अगर तुम लोगों से यह पूछा जाए कि ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है, तो ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है? कोशिका में होता है। ठीक है? और उस कोशिका में किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। और ऑक्सीजन किस चीज को विखंडित करके
ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को। कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद के रूप में बनाती है जिससे बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, ये जो प्रक्रिया कंप्लीट हुआ जिसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण होने के बाद एक पदार्थ तैयार होता है, उसका नाम है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रक्रिया के स्तर के आधार पर इसको हम लोग कई रूपों में बांट सकते हैं। प्रक्रिया के स्तर के आधार पर इसको कितने रूप में बांट सकते हैं? 3। पहला है बाहरी श्वसन। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना शामिल है, जिससे फेफड़े और बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तुम लोग देखा होगा, हम लोग सांस अंदर खींचते हैं कि नहीं, और उसके बाद बाहर छोड़ते हैं, तो इसको कहा जाता है बाहरी श्वसन। क्या कहा जाता है? बाहरी श्वसन। इसमें फेफड़ा जो है बाहर वातावरण में जो गैस है उसके साथ तालमेल बना करके रखता है। ये प्रक्रिया चलते रहता है ना, हम लोग सांस खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं। एक तो ये प्रक्रिया हो गया, ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, इसको बाहरी श्वसन कहा जाता है। दूसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या हो जाता है? रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त क्या करता है? बार बार ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका तक पहुंचता है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होते रहता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ा उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। एक है कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलना। जिस ग्लूकोज का निर्माण हमारे शरीर में हुआ भोजन करने के उपरांत, उसको ऊर्जा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट ग्लूकोज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो उस ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलना ही कोशिकीय श्वसन है। कौन सा श्वसन है? कोशिकीय श्वसन। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज सीखे? सबसे पहले सीखे कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? क्या है श्वसन? सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस में हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं? नाक, मुंह, फेफड़ा। कौन कौन से अंग शामिल हैं? नाक, मुंह और फेफड़ा, ठीक है? इसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। और ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाकर के क्या काम करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। किस चीज का उत्पादन करता है? ऊर्जा का। उसी ऊर्जा से ना हम लोग सारे काम करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, नाचना गाना, यानी सारी जैविक प्रक्रियाएं जो हम लोग संपादित करते हैं अपने शरीर के द्वारा, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है? ग्लूकोज भोजन के द्वारा हम लोगों के शरीर को मिला, और फिर ऑक्सीजन उसको जाकर के ऊर्जा में बदल दिया। फिर उस ऊर्जा का हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिए अपने जैविक प्रक्रियाओं में, ठीक है? जैसे चलते हैं तो उसमें ऊर्जा का खपत होता है, बोलते हैं तो उसमें ऊर्जा का खपत होता है, यानी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हम लोग शरीर के द्वारा कंप्लीट करते हैं उसमें ऊर्जा का खपत होता है। और वो ऊर्जा का निर्माण करता है कौन? श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है। अच्छा, ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है? कोशिकाओं में होता है, ठीक है? प्रक्रिया के स्तर पर इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाहरी श्वसन क्या है? जिसमें सिर्फ बाहर से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। आंतरिक श्वसन में क्या हो जाता है? इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और कोशिकीय श्वसन में क्या हो जाता है? इसमें कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो ग्लूकोज को विखंडित करके वो ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है? ये 3 चीज मेन था, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था।